वरुण पुरोहित, सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उनके एजेंडे में यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन था और वो अब भी है। आप इसके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उसके बावजूद मैंडेट मिला और सरकार अपने एजेंडे पर कायम है। क्या कहना है आपका? रंजीत कुमार जी, मैंने आपको पहले भी कहा, ये अपने उसी एजेंडे पे रहेंगे, रिजिड रहेंगे तो ये सरकार नहीं चलेगी। और आप कह रहे हो समझौता तो हो ही गया, जब तो नायडू और नीतीश कुमार से साथ मिलकर बनाए। उसके बाद मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार हो गई। ये तो मोदी की गारंटी हो रही थी, ये हो रही थी, वो बोले देंगे मोदी की गारंटी है, नहीं बोले नहीं पाएंगे। मैं आपको मैं बता रहा हूं ना, मेरी बात तो सुन लो, लोकतंत्र में मानी जाती है। आप मेरी बात को सुन लो, मैं आपके सर्वे पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं बदला, जैसे एक केमिस्ट्री में होता है अपनी प्रॉपर्टीज, अगर ये नहीं बदलेंगे तो ये सरकार नहीं चलेगी। और अपने एजेंडा क्या करेंगे? पूंजीवाद को बढ़ाएंगे, निजीकरण को करेंगे। आप सड़कों पर आएंगे लोग, आप कैसे कर लोगे? और अलाइज तो भागेंगे, जो अभी इनकी बीजेपी की प्रवक्ता सम्माननीय कह रही थी, आदरणीय, तो 1990 से हमारे अलाइज है। भाई आप जो अलाइज तो उसको 1990 में पहुंचा दिया आपने। अकाली दल को, शिवसेना को पता नहीं क्या कर दिया उन सबका, जो आपके साथ थे शुरू से। दूसरा जो डर है इनको, अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, ये डर है आपको। ऐसे नहीं चलेगी सरकार आपकी, इस एटीट्यूड के कारण आपकी सरकार नहीं चलेगी। ये जो आपकी एटीट्यूड है, इससे सरकार नहीं चलेगी। रंजीत कुमार जी, ये जो इनका एटीट्यूड चल रहा है ना, दूसरे को बोलने मत दो, दूसरे की सुनो मत, इस मानसिकता के कारण इनकी सरकार नहीं चलेगी। मैंने आपको कहा, इन्होंने प्रूव कर दिया टीवी के ऊपर, सरकार नहीं चलेगी क्योंकि इनकी मानसिकता नहीं बदलेगी। वरुण पुरोहित, आपने 145 और 206 पे सरकार चला ली, लेकिन 240 वाली सरकार नहीं चलेगी। अगर आपको याद हो तो बता दीजिए कि आखिरी बार 240 कब आई थी? आप नहीं, आपकी आखिरी बार 240 कब आई थी? मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, अटल जी की सरकार हो, अटल जी और मनमोहन सिंह जी मैं नहीं करते थे, रिजिड नहीं थे, हमसे चलाई थी सरकार कि भाई 240 वाली सरकार नहीं चलेगी। आपकी 145 वाली 206 वाली चल रही थी। अब आपको ये भी नहीं, अब आपको अगर याद हो तो बता दीजिए कि 200 की आखिरी बार 240 कब लेकर आए थे आप? अरे भाई, मनमोहन सिंह जी की फर्स्ट सेकंड टर्म में ज्यादा सीटें आई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी का पदार्पण हुआ। कितनी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितनी? ये जनरल नॉलेज टेस्ट करने के लिए बैठाया आपने। नहीं, जनरल नॉलेज ज्यादा से मतलब क्या? 220 आई थी कि 230 आई थी, आपको बताने के लिए आप 201 एजेंडा चला दी। 206 सीटें कि मोदी जी का गारंटी फेल हो गया इस्तेमाल में, मोदी जी का ग्लैमर फेल हो गया, इसलिए आप ऐसा क्रिएशन करे जा रहे हो। मोदी जी नहीं आ रहे हैं, मोदी जी स्ट्रॉन्ग है। अरे मोदी जी तो हार गए, मैं तो आंकड़ा बता रहा हूं, मेरी गारंटी, मैं तो आंकड़ा बता रहा हूं कि भाई पहली बार में 145 और दूसरी बार में 206, फिर भी आपकी 5 साल चल गई और खूब चल गई, है ना। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 240 वाले की नहीं, 240 वाले की। तो एक साल में 232 में, सुनिए, 232 सीटें आपको आई 1991 में। वरुण पुरोहित याद करिए, 1991 में आप पॉलिटिक्स में थे भी या नहीं, मुझे अब नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, कम से कम मैं पत्रकारिता में नहीं था, ये मैं बता रहा हूं आपको। तब आपकी 232 सीटें आई थी 1991 में, ठीक है ना। तब भी 240 नहीं थी, 240 नहीं थी। आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो? भाई मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि जब आप 1991 से लेकर अभी तक 240 कभी नहीं ला पाए और आप 4 बार सरकार बना लिए, जो 240 लेकर आया उसको 1/3 पीएम कह रहे हैं आप। जो 240 लेकर के आया, विपक्ष के कारण लेकर आया, उसमें अधिकांश 50 सीटें तो कम से कम कांग्रेस बैकग्राउंड की होंगी। कांग्रेस बैकग्राउंड के साथ होंगे, आप टोटल कर लेना, रिसर्च कर लेना। राजकुमार बाटी, फिर तो विपक्ष को जो है वो जब सेलिब्रेशन हो रहा था बीजेपी का, तो उसमें शामिल होना चाहिए था, आपको क्रेडिट लेना चाहिए था कि भाई आपकी जीत में हमारा भी योगदान है और इसमें आपको उस खुशी में शामिल होना चाहिए था। वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि भाई विपक्ष की वजह से आया, आप लोग उस सेलिब्रेशन में गए ही नहीं। ममता दीदी तो जो है वो लाइट ऑफ करके बैठ गई गुस्से में। गजब है भाई। वरुण पुरोहित बहुत विद्वान और अनुभवी व्यक्ति हैं, मैं इसलिए उनकी बात को तो खंडन नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जोड़ना चाहता हूं कि हमारी जो सीट आई है इंडिया गठबंधन की, उसमें आपका योगदान जरूर है। रणजीत कुमार का, टाइम्स नाउ का, उसमें भारी योगदान है। आप जो इस तरह के एक तरफा रिपोर्ट दिखाते हैं नहीं, और एक तरफ ऑडियंस पोल दिखाते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को अपनी कमियों का पता नहीं चलता। नहीं, मैं कह रहा हूं आप उन्हें भ्रम में बनाए रखते हैं, उन्हें लगता है हमारी तो जय जय हो रही है सारे में।
इसी तरह आप पूरे चुनाव दिखाते रहे कि उनकी 400 के आसपास सीटें दिखाते रहे और उनकी जमीन खिसक चुकी थी। अगर आप इन्हें आईना दिखाते तो हो सकता है ये थोड़े और चौकस हो जाते और हमारी कम सीट हो जाती। लेकिन जो सबसे बड़ी जो खुशी है हमें वो इस बात की है कि अब हमें रात को 8 बजे टीवी देखते हुए डरने की जरूरत नहीं है। अब 8 बजे आके मोदी जी अचानक कोई ऐसी घोषणा नहीं कर पाएंगे कि आज से नोट बंद किए जा रहे हैं, या आज कृषि बिल लाया गया, या आज जो है लॉकडाउन कर दिया गया। अब मोदी जी उस तरह के तानाशाही पूर्ण निर्णय नहीं ला पाएंगे। इस चुनाव का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है। ठीक है नीति जैन, आपको कम से कम अपने सेलिब्रेशन में बुलाना चाहिए था भाई। विपक्ष के आपकी जीत में विपक्ष का भी बड़ा योगदान रहा। उनके पास इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, जानबूझ के उन्होंने नहीं दिया मोदी जी के खिलाफ, आपके बाकी नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ कि भाई इनको जीत जाने दो, हमारे पास अच्छे कैंडिडेट हैं, बाद में देखेंगे, फिलहाल इनको जिताना जरूरी है। रंजीत जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जीते हैं अपने काम के बलबूते पे जीते हैं। हम लोगों का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम लोग बाहर गए थे, लेकिन आज मुझे इस चीज की बड़ी अचंभा हो रहा है कि आज ये मीडिया के बड़े तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो कम से कम अपनी कैंपेन की शुरुआत ही बॉयकॉट से की थी। मीडिया के कितने जर्नलिस्ट थे जिनको बॉयकॉट कर दिया गया था। क्या अब हम मीडिया से बात नहीं करेंगे? आज ये बोल रहे हैं कि भाई आप ही हम लोगों को गलत आईना दिखा रहे हैं और आप हमको सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। तो वो एक चीज है, लेकिन इन लोगों को किसी ने मना नहीं किया था कि अपने कैंडिडेट्स आप आगे रखिए। वो आज बोल रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा अगर बनारस से लड़ती तो भैया किसने मना किया था, किसने रोका था उनको लड़ने के लिए? उतारना चाहिए था ना इतना। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।